हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाया फैशन। तो आज हम आपको 1 से 2 साल की बेबी के लिए इलास्टिक नेक विद प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके कपड़ा ले लिया है। ये खुला हिस्सा है, ये बंद हिस्सा है। लेंथ मैंने इसकी इस तरह से 17.5 इंच ली है और विड्थ मैंने इसकी 12.5 इंच ली है। यहाँ से हम 6 इंच पे निशान ले लेंगे इस तरह से। ऐसे ही हम इस तरफ भी 6 इंच पे निशान ले लेंगे। निशान लेके एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो ये इस तरह से हमने लाइन खींच लिया। अब हम इसका बैक पार्ट रखेंगे। तो ये मैंने इस तरह से इसका बैक पार्ट लिया है। ये खुला हिस्सा है, इधर से हमारा बंद है ये। और विड्थ मैंने इसकी 7 इंच ली है। लेंथ मैंने इसी के अकॉर्डिंग लिया है। अब हम इसको यहाँ पर फ्रंट पार्ट के ऊपर लाइन के जस्ट साइड में इस तरह से रख देंगे इक्वल करके। तो ये हो गया हमारा इस तरह से। अब हम इस पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम निशान लेंगे। तीरा हमने इसका 4.5 इंच लिया है। 4.5 इंच पे निशान ले लेंगे। और आर्म होल हमने इसका इस तरह से ये 5 इंच पे निशान लिया है। चेस्ट लाइन हम इसकी इस तरह से 7 इंच पे ले लेंगे। और यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 7 इंच पे और इसी के ऊपर हम वेस्ट लाइन लेंगे 6.5 इंच। इस तरह 6.5 इंच लेके निशान ले लेंगे और मिला लेंगे। अब हम नीचे से यहाँ पे आधा इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से एक लाइन खींच देंगे नीचे तक इस तरह से। और इसकी हम शेप दे देंगे हल्की गोलाई करते हुए इस तरह से। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसके आर्म होल की शेप बनाएंगे इस तरह से। और अब हम इसके नेक का निशान लगाएंगे। तो विड्थ मैंने इसकी 2 इंच ली है और लेंथ मैंने इसकी फ्रंट और बैक हमने 1.5 इंच पे लिया है और फ्रंट हम इसका 3 इंच पे लेंगे। इस तरह से लाइन खींच लेंगे आगे तक। तो ये इस तरह से हम इसकी आगे तक लाइन खींच लेंगे और इसकी शेप दे देंगे बैक पार्ट की। तो ये बैक पार्ट पे हमने इस तरह से निशान ले लिया। अब हम इसके फ्रंट पार्ट में भी सेम ऐसा ही निशान ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा। और अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे पूरी। तो बहुत ही आसान तरीके से इसमें हम आपको लेस लगा कर भी दिखाएंगे और इलास्टिक लगा के भी दिखाएंगे। तो अब हम इसमें बैक पार्ट की गले की इस तरह से कटिंग कर लेंगे और इसको हम हटा देंगे अब। और यहाँ पे हम 1.5 इंच वाले निशान को इस तरह से कट करके हटा देंगे। और ये जो 3 इंच का निशान था नीचे तक जाएंगे। तो इस तरह से लगा के हम बैक पार्ट हटा देंगे। फ्रंट पार्ट पहले हम इसका तैयार करेंगे। तो इसलिए पहले इस तरह से हम इसको ले लेंगे और फोल्ड करके अंदर की तरफ यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इस तरह सिलाई लगा दी। अब हम इसके अंदर इलास्टिक लगाएंगे। तो ये मैंने इस तरह की इलास्टिक ली है। इलास्टिक मैंने 3.5 इंच की ली है। पिन की सहायता से हम इसको इस तरह से इसके अंदर डालेंगे। तो इस तरह से हम खींचते हुए जाएंगे इसको। और जब ये यहाँ इक्वल हो जाए तो यहाँ पक्की सिलाई लगा देंगे। तो मैं अभी पिन लगा देती हूँ। ये इस तरह से रुक गया। और ऐसे ही हम इसको आगे भी ले जाएंगे इस तरह से। ये हमारा इस तरह से पिन बाहर आ गया। यहाँ पे इलास्टिक आ जाए इक्वल करके यहाँ पे पक्की सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इस तरह से यहाँ पे पक्की सिलाई लगा दी। तो ये हमारा हो गया है। और अब हम इसके गले की यहाँ की शेप बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये पट्टी काटी है। लेंथ मैंने इसकी 4.5 इंच ली है और विड्थ मैंने इसकी 2 इंच ली है। 2 पीस हैं ये। इस तरह से फोल्ड करके हम इसको इसके ऊपर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? उल्टा कर लेंगे इस तरह से, इक्वल कर लेंगे यहाँ से और इसके ऊपर हम इसको फोल्ड करके यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और नीचे से ही फोल्ड कर लेंगे, सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इस तरह सिलाई लगा दी। सीधा करेंगे इस तरह से। तो ये बैक में हम इसको इस तरह से पलटेंगे इक्वल करके यहाँ से सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम इस वाले को भी तैयार करेंगे। पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं और अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे, इक्वल कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से यहाँ सिलाई लगा देंगे और नीचे से ही फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम दोनों को तैयार कर लेंगे एक जैसा। तो ये मैंने इस तरह से इसका गला तैयार कर लिया है पूरा। अब हम इसमें इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे
इक्वल कर लेंगे क्योंकि हमें अब इसमें लेस लगानी है। तो लेस लगाने के लिए इस तरह से यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान जो हमने स्टार्टिंग में लिया था उसी पे हम एक निशान और ले लेंगे। इस तरह से 6 इंच पे हम निशान ले लेंगे ऊपर तक, ये इस तरह से निशान ले लेंगे और यही निशान हम इस तरह से इसको फोल्ड करके दूसरी तरफ भी ले लेंगे। तो इस तरह से इक्वल कर लें और इस पर इस तरह से टैप टैप करके हम दूसरी तरफ भी निशान ले लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा दूसरा निशान भी इस पर आ गया है, ये हो गया। इसके ऊपर अब हम निशान हमारा एक ये रहा और दूसरा हमारा इस तरफ आ गया। और अब हम इसके ऊपर ये वाली लेस लगाएंगे। इस तरह से आप इसको ऊपर से लगाएं और इस तरह से नीचे तक लेस लगा लेंगे और ऐसे ही हम इस तरफ भी लगा लेंगे। तो ये मैंने दोनों तरफ इस तरह से लेस लगा ली है। अब हम इसका बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो ये मैंने इस तरह से इसका बैक पार्ट ले लिया है। इसमें हम उरेप पट्टी लगाएंगे गला बनाने के लिए। तो उरेप पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लें, इसके गले पे लगाएं इस तरह से और सिलाई लगा दें। तो ये मैंने सिलाई लगा दी। अब हम इस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हम इसको आसानी से पलट सकें। तो ये इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से और पूरी गोलाई में सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया। अब इसके ऊपर हम इसका फ्रंट पार्ट रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे हम कंधे पे इसके सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इसके कंधे पे सिलाई लगा दी है और अब हम इसका इस तरह से आर्म होल तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये उरेप पट्टी ली है जिसे हम तिरछी पट्टी भी कहते हैं। इस तरह से फोल्ड करके हम इसको इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए जाएंगे, पूरी गोलाई में सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम इसमें भी लगा लेंगे। तो ये मैंने दोनों तरफ लगा लिया है। अब हम इस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हम इसको पलट सकें। तो इस तरह से आप कट लगा के इसको अंदर की तरफ फोल्ड करें इस तरह से और यहाँ पे सिलाई लगा दें। ऐसे ही हम इसको भी तैयार कर लेंगे। तो दोनों मुड्डे मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको साइड से इस तरह से इक्वल कर लेंगे, सिलाई लगा देंगे। दूसरी तरफ से भी हम इसको इस तरह से इक्वल करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। नीचे भी हम इसको फोल्ड कर लेंगे, पूरी गोलाई में सिलाई लगा देंगे। तो ये इस तरह से मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा दी है, नीचे गोलाई में भी सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से हमारा ये बेबी टॉप बनके तैयार हो गया है। बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा बच्चे के पहनने के लिए और बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो ये हमारा हो गया इस तरह से तैयार। तो अब हम इसकी नीचे की पैंट तैयार करेंगे। तो पैंट तैयार करने के लिए मैंने ये इस तरह से 4 फोल्ड करके कपड़ा बिछा लिया है और यहाँ से हमारा ये खुला हिस्सा है, यहाँ से बंद है और इसकी लेंथ मैंने 19 इंच ली है इस तरह से और विड्थ मैंने इसकी 7.5 इंच ली है। और यहाँ पे हमारा 1.5 इंच पे निशान ले लेंगे लास्टिक के लिए, सीधी लाइन खींच देंगे। ऐसे ही हम नीचे बॉटम के लिए भी 1.5 इंच पे निशान ले लेंगे और लाइन खींच देंगे इस तरह से। अब हम ये वेस्ट लाइन के लिए हमने 6.5 इंच पे इस तरह से निशान ले लिया है और यहाँ पे हम आसन का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे। 7.5 इंच पे निशान लगा लिया और बॉटम हमने 5.5 इंच पे निशान लिया है। अब हम इसको इस तरह से मिला देंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से लाइन खींच दें और ये क्रोच एरिया का इस तरह से हम शेप बना लेंगे। तो ये शेप हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा कटिंग हो गई। अब हम इसमें स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से खोलें और आसन पे पहले हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने इस तरह सिलाई लगा ली। अब हम इसको इस तरह से खोलेंगे बीच से और ऐसे करके यहाँ से फोल्ड करेंगे और पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हम इसके बॉटम में भी इस तरह से फोल्ड करेंगे, सिलाई लगा लेंगे। दोनों में इसी तरह से हम फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों को इसी तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के लास्टिक के लिए भी छोड़ दिया है और ये मैंने नीचे बॉटम में भी इस तरह से सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। अब हम इसको यहाँ पे इक्वल करेंगे, यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ से लास्टिक डालेंगे। तो ये मैंने इस तरह की पतली वाली लास्टिक ली है। लेंथ मैंने इसकी 16 इंच ली है। पिन की सहायता से हम इसको इसके अंदर डालेंगे। तो इस तरह से ले लें और पिन को इसके अंदर डालेंगे और खींचते हुए जाएंगे, आगे करते हुए जाएंगे और पीछे से खींचते हुए जाएंगे। तो इसी तरह से हम पूरी गोलाई में लास्टिक निकाल लेंगे। तो ये मैंने दूसरी तरफ से लास्टिक निकाल ली, पिन हटा देंगे और इसके एक के ऊपर एक लास्टिक रख के यहाँ पे पक्की सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इस तरह से यहाँ पक्की सिलाई लगा दी। अब हम इसको लास्टिक को पूरे में इक्वल कर लेंगे अच्छे से। तो ये हमारा हो गया इस तरह से। और जो हमारा यहाँ से ये जो खुला एरिया है इसको भी हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे।
तो इस तरह से हमारी ये पैंट बनके तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।